हम लोग पढ़ेंगे सेम टाइम कॉन्सेप्ट। इसमें क्या है कि जब टाइम सेम होता है तो क्या कंडीशन होता है। समझो, अगर मुझे 100 किलोमीटर जाना है, कहाँ कितना जाना है, 100 किलोमीटर, 20 की स्पीड से जा रहा हूं, 5 आवर्स ले रहा हूं। जी सर। अब मुझे बोला कि मैं 5 आवर्स ही ट्रेवल करूंगा, मैं 5 आवर्स ही ट्रेवल करूंगा। जब मेरा स्पीड 25 हो गया, जब मेरा स्पीड 25 हो गया, जिद आ गया था एकदम कि नहीं मैं तो 5 आवर्स ही दौड़ूंगा, चाहे मेरा स्पीड तेज क्यों ना हो जाए। तो उस टाइम पे क्या होगा, 125 किलोमीटर जाऊंगा। आप अगर ध्यान से देखोगे, आप सेम टाइम ड्यूरेशन के लिए चले हो, ट्रेवल किए हो, तो मेरे लाल ध्यान से देखना, चीजों को अंडरस्टैंड करना। तो जो आपकी डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो है वो समान हो रहा है। देखो काट के, 20 5 100, 20 से नहीं 25 से काट लेते, 25 चौके 100, 25 5 125। इसे 5 से काट लो, 5 चौके 20, 5 5 25। ये भी 4 से 5 हो गया, ये भी 4 से 5 हो गया। मतलब जो टाइम है ना, उसको सेम रखने के बाद मेरा जो स्पीड का रेशियो है वो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर हो गया। देखो, ये जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, सेम कॉन्सेप्ट रेस में अप्लाई होगा, ये भी पिछला वाला भी कई जगह अप्लाई होगा, तो सीखते जाना। बहुत सिंपल सा कहानी है कि मैं अगर ये बोल दूं व्हेन टाइम इज सेम या फिर टाइम इज कांस्टेंट, देन डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, या फिर रेशियो ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्पीड। लिखना है तो लिख सकते हो कि दूरी का अनुपात चाल के अनुपात के बराबर होता है जब समय मेरा सेम होता है। रेशियो ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्पीड, रेशियो ऑफ स्पीड। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत आसान से समझ जाएंगे हम लोग कि जो मेरा दूरी का अनुपात होगा वही मेरा चाल का अनुपात होगा जब समय सेम रहेगा। चलो थोड़ा सा और समझते हैं। मैं बोला मुझे d डिस्टेंस जाना था, d1 डिस्टेंस जाना था, मैं s1 स्पीड से गया फॉर t टाइम के लिए। अब क्या हुआ कि मेरे को d2 डिस्टेंस जाना था, मैं s2 स्पीड से गया, लेकिन मेरा समय अभी भी t ही लग रहा है। और जब मैं इस दो केस को डिवाइड किया तो मेरे को d1 अपॉन d2 बराबर मिला s1 अपॉन s2 के, s1 अपॉन s2 के। तो जो मेरा डिस्टेंस का रेशियो होगा वही मेरा स्पीड का रेशियो होगा। ये बात अंडरस्टैंड कर गए क्या? जी सर, एकदम समझ में आ गया, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो सवाल पे मूव करते हैं। अगर ये सिंपल सा बात समझ गए तो आप समझो। देखो, थीफ एंड पुलिस का एक बहुत पॉपुलर सवाल है। अगर आप 2022-2023 के पेपर को देखोगे पूरा एनालिसिस करके, तो थीफ एंड पुलिस का सवाल, चाहे आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम या फिर आईसीएआर कोई भी पेपर देखोगे, या फिर आप डीडीए एएसओ जो होता है ना दिल्ली पुलिस का, या फिर आप सीआरपीएफ एचसीएम देखोगे, एसएससी जीडी देखोगे, भर भर के आए हुए हैं। तो टोटल आपके चोर पुलिस वाले सवाल में दो टाइप के सवाल बनते हैं। दो टाइप के सवाल में एक टाइप का सवाल बोलता है व्हेन टाइम इज कांस्टेंट। जब टाइम कांस्टेंट हो तो एक सवाल बनता है, और दूसरे टाइप का सवाल बनता है, उसको हम लोग इसके बाद के क्लास में पढ़ेंगे, रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट में। तो अभी हम लोग रिलेटिव स्पीड पढ़े नहीं है, तो उस टाइप का सवाल हम लोग अभी यहां पे नहीं पढ़ेंगे। तो यहां पे थीफ एंड पुलिस का एक टाइप यहां पे क्लियर कर देता हूं। चलो
यहीं पे क्लियर कर देता हूं। मैंने थीप एंड पुलिस के यहाँ पे 5-6 सवाल, 4-5 सवाल रख लिया है और वहां पे 5-6 सवाल रख लिया है। 10-11 सवाल मोर देन इनफ है एक थीप एंड पुलिस के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। बोला है एक चोर को 150 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी देखता है। A thief is seen by a policeman from a distance of 150 meter. When the policeman starts chasing the thief, जब पुलिसकर्मी चोर का पीछा करने लगता है तो चोर भी भागने लगता है। The thief also start running. Assuming that the speed of the thief is 7 km per hour and the speed of the policeman is 9 km per hour. मान लीजिए कि चोर की गति 7 किलोमीटर पर घंटा है और पुलिस की गति 9 किलोमीटर पर घंटा है, तो चोर द्वारा पुलिसकर्मी के चोर तक पहुंचने और उसे पकड़ने से पहले कितनी दूरी तय की जाती है? Then the distance covered by the thief before the policeman reaches the thief and apprehend. Apprehend मतलब गिरफ्तार करना होता है। Apprehends it. कैसे करोगे? चलो मैं इसको समझाता हूं। पहले समझना एक बार जब समझ लोगे तो आप सवाल को सॉल्व कर दोगे। और जब भी आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है तो आप समझ जाओ कि आपसे टाइम कांस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट है। याद कर लो इसे कि जब भी आपको डिस्टेंस पूछा है इसमें, मतलब आपको 1 सेकंड में सॉल्व कर देना है। कैसे करोगे पहले देखो, पहले समझ लो फिर 1 सेकंड में सॉल्व करना। मान लिया ये हमारे पुलिस भैया है, मेरे को तो हैट वेट बनाने नहीं आता, चलो कोई बात नहीं, पुलिस को ना पी से रिप्रेजेंट कर देता हूं, बात ही खत्म। यहां पे है और यहां पे मान लेते हैं अपने भैया थीप हैं, चोर हैं। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 150 मीटर, खुद ही बोला है 150 मीटर है, ठीक है। अब पुलिस चोर को देखा, देख के दौड़ना शुरू किया, खुद बोला है when the policeman start chasing the thief, the thief also start running. पुलिसमैन जब उसे दौड़ना शुरू किया तो चोर भी दौड़ना शुरू किया। पुलिस भाग रहा है, चोर भाग रहा है, पुलिस भाग रहा है, चोर भाग रहा है, चोर भाग रहा है, पुलिस भाग रहा है, दोनों भाग रहे हैं। मान लिया कहीं एक पॉइंट पे जाके, मान लेते हैं यहां चोर पकड़ा गया पुलिस से, क्योंकि चोर का स्पीड कम है पुलिस से। वैसे ये होता नहीं है, चोर भाग निकलते हैं, पुलिस मोटे मोटे पेट फेंक देते हैं। अब हमारे कुछ नए नए यंगस्टर जा रहे हैं, थोड़ा फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, नहीं तो पहले वाले लोग तो बहुत ज्यादा मोटा हो जाते खा खा के। अब देखो मैं बोला कि जब थीफ इस पॉइंट पे पकड़ा गया तो थीफ यहां से यहां का डिस्टेंस कवर किया, यहां से यहां का, और पुलिस यहां से यहां डिस्टेंस कवर किया। लेकिन एक अगर बात बोलूं कि जब पुलिस दौड़ना शुरू किया था उसी टाइम पे चोर दौड़ना शुरू किया था। मान लो ये भी 10 बजे दौड़ना शुरू किया, ये भी 10 बजे दौड़ना शुरू किया, तो यहां जाके पकड़ा गया 11 बजे। मुझे टाइम नहीं पता है कितने सेकंड कितने मिनट तक दौड़े, मुझे इतना पता है जिस टाइम पे पुलिस दौड़ना शुरू किया उसी टाइम पे चोर दौड़ना शुरू किया, और जब दोनों रुके तो यहां पे दोनों रुक गए। मतलब जिस ड्यूरेशन के लिए दोनों दौड़े हैं वो समान है। मान लो जितना देर पुलिस दौड़ा है उतना ही देर चोर दौड़ा है। पुलिस का स्पीड ज्यादा है तो पकड़ लिया, यहां से यहां पहुंचने तक पुलिस दौड़ा है और यहां से यहां पहुंचने तक चोर दौड़ा है, लेकिन दोनों समान टाइम के लिए दौड़े हैं। अब पुलिस का स्पीड ज्यादा है तो उसे पकड़ लिया है, और अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा जब दो स्पीड सेम टाइम के लिए हो तो वो डिस्टेंस के बराबर होता है। फिर से एक बार सुनना, फिर से एक बार समझना, इसके बाद के सवाल में तेज करा दूंगा, फिर से सुनना। समझ में आ गया होगा तो आप आगे निकल जाओ। यहां पे पुलिस था, यहां पे थीफ था, दोनों के बीच के डिस्टेंस 150 थी। पुलिस ने थीफ को देखा, ठीक है, जैसे ही देखा दौड़ना शुरू किया। थीफ देखा दौड़ना शुरू किया, थीफ भी दौड़ना शुरू कर दिया। थीफ जब देखा पुलिस को तो वो भी दौड़ना शुरू कर दिया। दोनों भाग रहे हैं, पुलिस भी भाग रहा है, थीफ भी भाग रहा है, पुलिस भी भाग रहा है, थीफ भी भाग रहा है। एक सर्टेन पॉइंट पे पुलिस पकड़ लिया। तो दोनों जो दौड़े हैं सेम टाइम इंटरवल के लिए दौड़े हैं, जी सर। और जब टाइम सेम होता है तो मुझे पता है कि जो स्पीड का रेशियो होगी वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। मतलब मैं बोलूं पुलिस का स्पीड और चोर का स्पीड का रेशियो क्या है? आप बोलोगे सर पुलिस का स्पीड है, आपके सामने लिखा हुआ है 9 किलोमीटर पर आवर, और थीफ का स्पीड है 7। मतलब जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो भी 9:7 होगा, क्योंकि सेम रेशियो होता है। जो स्पीड का रेशियो होता है वो डिस्टेंस का रेशियो होता है। इट मीन्स जो
डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है पुलिस के द्वारा वो 9 यूनिट है, और जो थीफ के द्वारा ट्रेवल किया गया वो 7 यूनिट है। लेकिन मैं बोलूँ थीफ कितना ट्रेवल किया है, तो आप बोलोगे सर थीफ ने ट्रेवल किया है, अपना भाई कोशिश किया था भागने का यहां से यहां तक, और जो पुलिस ट्रेवल किया है यहां से यहां तक। तो थीफ 7 यूनिट चला है, पुलिस 9 यूनिट चला है। पुलिस कितना ज्यादा चला है सर? 2 यूनिट ज्यादा चला है, लेकिन वो 2 यूनिट किसके बराबर है? 150 के। तो 9 से 7 गया, 2 यूनिट बराबर है 150 के। तो मैं बोलूं 1 यूनिट किसके बराबर है? 75। तो 9 यूनिट किसके बराबर है? 9 5 45, 9 7 63 और 4 67। और 7 यूनिट किसके बराबर है? 7 5 35 की 5 और 7 7 49 3 52, 550 25 मीटर। अब आप ये समझना, मुझसे पूछा क्या गया? मुझसे पूछा गया है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय द थीफ, चोर के द्वारा कितना डिस्टेंस चला गया। तो चोर के द्वारा ये डिस्टेंस चला गया था, तो उत्तर ये हो जाएगा। मुझसे ये पूछा जाता कि पुलिस के द्वारा कितना डिस्टेंस चला गया, तो 675 होता, क्योंकि इस 525 जितना चोर चढ़ा और 150 जो कि कम था, दोनों को जोड़ोगे तो 675 आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट 9 का वैल्यू निकाल लो, 675 आ जाएगा। क्लियर है कि चोर कितना चला, पुलिस कितना चला और कैसे पकड़ा, सेम टाइम है तो क्या लगाएंगे? यस सर क्लियर है। तो चलो आ जाओ अगले सवाल को करते हैं। पॉज करना और ट्राई करना, समय नहीं है हमारे पास। देखो सवाल क्या है, थीफ वॉज सीन बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। एक चोर को एक पुलिसकर्मी ने 400 मीटर की दूरी से देखा, ठीक है। व्हेन द पुलिसमैन स्टार्ट्स चेजिंग, जब पुलिसमैन उसे पकड़ना शुरू किया, थीफ ऑल्सो स्टार्ट वॉकिंग, जब उसे पुलिसमैन दौड़ने के लिए पकड़ा, चोर भी भागने लगा। द स्पीड ऑफ द थीफ इज बिलीव्ड टू बी 5 किलोमीटर पर आवर एंड द पुलिसमैन स्पीड इज, पुलिसमैन्स स्पीड होना चाहिए, पुलिसमैन्स स्पीड इज 9 किलोमीटर पर आवर। देन व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द थीफ बिफोर द पुलिसमैन रीचेज द थीफ एंड द कैच हिम। जब भी डिस्टेंस पूछे, मुझे पता है पकड़ लिया, पकड़ लिया तो सेम टाइम इंटरवल के लिए दोनों दौड़े हैं। जी हाँ सर, जब दोनों सेम टाइम इंटरवल के लिए दौड़े हैं तो जो मेरा स्पीड का रेशियो होगा वही मेरा डिस्टेंस का रेशियो होगा, और जो रेशियो है 9:5। और ये मेरे पुलिसमैन है जो कि ज्यादा है, और ये मेरे चोर भैया है। थीफ लिख देता हूं, चोर अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। मुझसे बोला गया व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द, ट्रेवल का स्पेलिंग गलत है, ट्रेवल्ड बाय द थीफ बिफोर द पुलिसमैन रीचेज थीफ एंड द कैचेज हिम। मुझसे पूछा गया है कि चोर का डिस्टेंस बताओ, पुलिस का नहीं पूछा है। तो पुलिसमैन कितना ज्यादा दौड़ा है? 9 से 5 गया 4, सर पुलिसमैन 400 ज्यादा दौड़ा है, 4 यूनिट बराबर है 400 के। तो मुझसे थीफ का डिस्टेंस पूछा गया, तो 4 यूनिट 400 है, तो 5 यूनिट 500 होगा। खत्म। यस सर, अगले सवाल करो। सवाल ये है मेरे लाल, सवाल ये है मेरे लाल कि ए पुलिसमैन सीज अ थीफ एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 मीटर। एक पुलिसकर्मी एक चोर को 150 मीटर की दूरी पर देखता है। वो चोर को पीछा करना शुरू करता है, जो कि 5 मीटर सेकंड की गति से दौड़ रहा है, जो पुलिसकर्मी 7 मीटर है, जबकि पुलिसकर्मी 7 मीटर पर सेकंड की गति से पीछा करता है। He starts chasing the thief who is running at a speed of 5 meter per second, while the policeman chases him with the speed of 7 meter per second. Find the distance covered by the thief when he is cut by the policeman. चोर के द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस बताना है। उनकी स्पीड की रेशियो क्या है? 7:5। यही उनकी डिस्टेंस की रेशियो होगी। जी सर। कितना ज्यादा दौड़ेगा पुलिसमैन? 2 यूनिट, जो किसके बराबर होगा? 150 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 75। मुझसे पूछा गया है कि चोर कितना दौड़ेगा, मतलब 5 यूनिट का वैल्यू बताओ। 5 × 75। पुलिस पूछता तो 7 का निकाल देता, 5 5 25, 5 7 35 तो 37, 375। क्लियर है? यस सर। चलो अब हम लोग का यहां पे अगला टाइप स्टार्ट होगा। चोर पुलिस खत्म हो गया, समझना। 2 person start at the same time from Balia and Maudha towards each other with a speed of 20 km per hour and 25 km per hour. 2 व्यक्ति एक ही समय में बलिया और मौधा से एक दूसरे की ओर 20 की स्पीड से और 25 की स्पीड से
आना स्टार्ट करते हैं। तो तेज आदमी दूसरे की तुलना में 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है। When they meet, the faster man covered 80 kilometers more than distance than the other. Find the distance. मैं मान लिया बलिया जिला यहाँ है, छपरा हिले, आरा हिले, बलिया हिलेला, जब हिलावे लोग कमरिया, ये गाना था ना? हाँ, हमको भी याद है भैया। चलो देखो, अगर मैं बोलूं ये हमारा बलिया है और ये हमारा मौधा है, बलिया से एक आदमी चलना शुरू किया, मौधा से एक आदमी चलना शुरू किया, मैं इधर बलिया से जा रहा हूं, कोई मौधा से आ रहा है, मैं किसी पॉइंट पे मिल गया, ठीक। जब मिला तो पता चला कि एक आदमी दूसरे से 80 ज्यादा चला है, उस पॉइंट को हटा दो। मैं अगर एक बात पूछूं, मैं भी चला वो भी चला, दोनों साथ चले, देखो 2 पर्सन स्टार्ट एट द सेम टाइम, दोनों साथ चले हैं, मतलब मैं जितना देर में बलिया से यहां आया हूं, कोई एक आदमी मौधा से यहां आया है, हम लोगों के द्वारा ट्रेवल्ड टाइम जो है वो सेम है। और जब हमारा ट्रेवल्ड टाइम सेम है तो जो हमारी स्पीड की रेशियो होगी वही हमारी डिस्टेंस की रेशियो होगी। जी सर, तो अगर एक 4 यूनिट चला होगा तो दूसरा 5 यूनिट चला होगा। जी सर, तो दूसरा 1 यूनिट ज्यादा चला होगा। जी सर, लेकिन वो बोल रहा है नहीं, दूसरा 80 किलोमीटर ज्यादा चला है, तो 1 यूनिट बराबर है 80 किलोमीटर। तो मेरा एक जो डिस्टेंस चला है 80 गुणे 4 320 चला है, दूसरा जो डिस्टेंस चला है 80 गुणे 5 400 चला है। मुझसे पूछा गया टोटल दूरी बताए, तो टोटल दूरी एक 4 यूनिट चला है, एक 5 यूनिट चला है, टोटल 4 5 9 यूनिट चला है, तो 9 गुणे 80 या फिर सीधे 320 और 400 जोड़ भी देते तो 720 किलोमीटर, 720 किलोमीटर चला है। क्लियर है? यस सर क्लियर है। थोड़ा खांसी आ गया, माफ करना, उसे साउंड हटा दिया था। अब आ जाओ इस सवाल को, पॉज करके खुद ट्राई करना। 2 ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम, ये लाइन बोलते दिमाग में खटक जाना चाहिए, एक ही समय पर स्टार्ट कर रहे हैं, जयपुर से दिल्ली के लिए, जयपुर और दिल्ली से टुवर्ड्स ईच अदर। जयपुर वाली दिल्ली जा रही है, दिल्ली वाली जयपुर जा रही है, हमको ज्यादा दिक्कत नहीं है। एक का स्पीड 80 है, एक का 95 है। व्हेन दे मीट इट इज फाउंड, जब वो मिलते हैं तो ये पाया जाता है दैट वन ट्रेन हैज ट्रेवल्ड 180 किलोमीटर मोर देन द अदर, कि एक ट्रेन दूसरे से 180 किलोमीटर ज्यादा चली है। हमें कोई दिक्कत नहीं, जो स्पीड का रेशियो होगा वही समय का रेशियो होगा, वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। क्यों सर? क्योंकि सेम टाइम के लिए चले हैं। तो मैंने डिस्टेंस का रेशियो लिखा 16:19 आया। एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 180 किलोमीटर ज्यादा चली है, मतलब 3 यूनिट बराबर है 180, 1 यूनिट बराबर है 60। मुझसे पूछा गया है कि टोटल डिस्टेंस क्या है, 16 + 9 35 यूनिट टोटल डिस्टेंस है, तो 35 गुणे 60 2100 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। क्लियर? यस सर, 1 सेकेंड का सवाल था, हलवा बना दिए एकदम। ठीक है, चलो इसे करो। सवाल यह है कि अमित स्टार्टेड फ्रॉम A to B एंड आकाश फ्रॉम B to A। इफ द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज 125 किलोमीटर एंड दे मेट एट 75 किलोमीटर फ्रॉम A। ध्यान से देखो, यह है अपना A से B। एक जगह से भैया हमारे अमित स्टार्ट करेंगे और दूसरे जगह से अपने भैया हमारे आकाश स्टार्ट करेंगे, और दोनों के दोनों जो हमारा पॉइंट है उसके बीच में 125 किलोमीटर का डिफरेंस है, 125 किलोमीटर डिस्टेंस है। दे मीट एट 75 किलोमीटर फ्रॉम ए, वो ए से 75 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं। मान लो यहां मिलते हैं, कोई पॉइंट है पी जो ए से 75 किलोमीटर दूर है, यहां मिलते हैं। अगर ये ए से 75 होगा तो सिंपल सी बात है बी से 50 होगा। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए चला है, मतलब ए मतलब अमित चला है,
और यहां से यहां तक का डिस्टेंस आकाश चला है, क्योंकि वो बी से ए चला था और यहां मिल गए थे। ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। अमित स्टार्टेड फ्रॉम ए टू बी एंड आकाश स्टार्टेड फ्रॉम बी टू ए। इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 125 किलोमीटर एंड दे मीट एट 75 किलोमीटर फ्रॉम ए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ अमित स्पीड टू आकाश स्पीड। यहां पर ना एक वर्ड छोड़ दिया है सवाल में, मैं ही सवाल लाया हूं ना, ऐसे लिखना चाहिए था अमित स्टार्टेड फ्रॉम ए टू बी एंड आकाश स्टार्टेड फ्रॉम बी टू ए एट द सेम टाइम। ये लाइन लिखा नहीं है, एट द सेम टाइम, एक साथ स्टार्ट करते हैं, मतलब ये यहां से चलना स्टार्ट करता है और ये यहां से चलना स्टार्ट करता है, एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं। और जैसे ये लाइन लिखा तो मेरे को पता चला कि अमित जितना देर में यहां से यहां गया होगा, आकाश उतना देर में यहां से यहां आया होगा, मतलब ट्रेवल्ड टाइम सेम है। और जब ट्रेवल्ड टाइम सेम होता है तो जो डिस्टेंस की रेशियो होती है वही स्पीड की रेशियो होती है, या फिर जो स्पीड की रेशियो होती है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है। तो डिस्टेंस का रेशियो 75 रेशियो 50 है, तो यही मेरा स्पीड का रेशियो होगा। 25 दिया 75, 25 दूना 50, 3:2। 3:2 जो होगा वो क्लियर और क्लियर कट आंसर करेक्ट होगा। यस सर, हलवा बना दिए। अच्छा तो चलो इन्हें सॉल्व कर दो। 2 person P and Q start walking from A towards B. Distance between A and B is 60 km. Speed of P 4 km per hour less than that of Q. After reaching at B, person Q returns immediately to A. Then the person Q meets person P at the distance of 12 km from B. What is the speed of P and Q? पढ़ना आराम से पढ़ना, जल्दी नहीं है। सवाल को फिर से पढ़ो, हमें भी कुछ समझ में नहीं आया था। चलो फिर से पढ़ लेते। दो व्यक्ति P और Q A से B की ओर चलना शुरू करते हैं। कोई पॉइंट A और B है, यहां पर P और Q है। P और Q दोनों A से B की तरफ चलना शुरू करते हैं, ठीक है। P की गति Q की गति से 4 किलोमीटर कम है, जो स्पीड है P का वो 4 कम है Q से, ठीक है। होल्ड करते हैं। B व्यक्ति Q पर पहुंचने के बाद तुरंत A के पास लौटता है। मतलब हुआ क्या? बहुआ सवाल में कोई तो मिस्टेक है हिंदी में। देखो ऐसे बोलेंगे, आफ्टर रीचिंग एट बी पर्सन Q रिटर्न्स इमीडिएटली। जो Q आदमी है, आदमी Q है, वो B पर पहुंचा और फिर A की तरफ आना स्टार्ट कर दिया। यही बोल रहा है कि जो पर्सन Q है वो B पर पहुंचने के बाद A की तरफ आना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। मान लो हमारे Q भैया यहां पहुंच गए, लाल से लिखेंगे, लाल से। Q भैया यहां पहुंच गए और यहां से फिर लौटना शुरू किए, लौटना शुरू करेंगे। और जब वो लौट रहे थे तो रिटर्न्स इमीडिएटली टू ए, देन पर्सन Q मीट्स पर्सन P एट द डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर फ्रॉम B। अब जब Q यहां पहुंचे और Q पहुंच के लौट रहे थे तो किसी पॉइंट पर मिले P से, और वो पॉइंट जो है ना, वो पॉइंट जो है वो पॉइंट 12 किलोमीटर दूर है B से। अब क्या हुआ है कि इधर से अपना साहब Q आके यहां पहुंचे हैं और इधर से अपना साहब P आके यहां पहुंचे हैं, और यहीं पे P और Q की मुलाकात हो गई। बस अंतर यह है कि Q B तक गया, फिर 12 आया, और P अभी इधर से जा ही रहे हैं, थोड़े स्लो हैं, ठीक है। मेरे से बताया गया कि दोनों के बीच का डिस्टेंस 60 किलोमीटर है। द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B 60 किलोमीटर। मतलब जो Q है वो 60 चला गया और 12 चला आया, 72 किलोमीटर चला। और जो P है वो तो अभी तक यहां से यहां ही गए हैं। यहां से यहां कितना डिस्टेंस होगा? 48। यहां से यहां 48 और यहां से यहां 12, तभी तो पूरा 60 होगा। तो P हमारे 48 होंगे। जी सर 48 होगा। तो अगर मैं बोलूं दोनों के द्वारा कवर डिस्टेंस, P के द्वारा कवर डिस्टेंस 48 है, Q के द्वारा कवर डिस्टेंस 72 है, लेकिन दोनों एक साथ दौड़ना शुरू किए हैं,
एक साथ दौड़ना शुरू किए हैं। तो ये यहां गया, यहां से यहां आया, उतना ही टाइम चला जितना ही देर ए यहां से यहां, पी यहां से यहां गया। दोनों के दोनों सेम टाइम इंटरवल के लिए दौड़े हैं। इट मीन जो उनका डिस्टेंस का स्पीड होगा वही उनका स्पीड, जो उनका डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। 24 से काटा, 24 दूना 48, 24 दिया 12। उनकी स्पीड की रेशियो हो गई 2 से 3। मुझसे एक बात बोला गया है कि जो स्पीड है 4 किलोमीटर कम है पी का क्यू से। कितना कम है? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर है 4 के, तो 2 यूनिट बराबर है 4 दूना 8 और 3 यूनिट बराबर है 4 दिया 12। पी और क्यू का स्पीड 8 और 12 है। 12 और 8 नहीं, पी का कम है, याद रखना पी का कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो, पॉज करो, सॉल्व करो, ये सब हो जाएगा। अब कोई सवाल में दम नहीं है। टू मेन रमन राघव वॉक फ्रॉम पी टू क्यू एट अ डिस्टेंस ऑफ 21 किलोमीटर। एक रमन है और एक राघव है, 2 पॉइंट पी और क्यू पे फ्रॉम पी टू क्यू, पी से क्यू के लिए निकलते हैं रमन राघव। उनका स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भैया। राघव रीचेज क्यू, राघव क्यू तक पहुंच गया और मीट्स रमन एट आर। देखो यहां पे रमन है और यहां पे राघव है। राघव यहां गया और यहां से यहां मान लो कोई पॉइंट आर पर रमन और राघव दोनों मिले। अब आपको सीधा सीधा पता चल रहा है कि राघव का स्पीड ज्यादा है तो वो पहले क्यू पे पहुंच के लौट आया है और उतना ही देर में अपने रमन भैया सिर्फ यहां से यहां तक ट्रेवल कर पाए। जी सर, जी सर, एकदम क्लियर सी बात है कि रमन भैया यहां से यहां तक गए हैं और राघव भैया यहां से यहां तक पहुंच के इधर ला दिए हैं। एकदम क्लियर है, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब मैं अगर बोलूं कि मुझे एक कॉन्सेप्ट पता है कि अगर सेम टाइम इंटरवल के लिए 2 लोग ट्रेवल करता है तो उनकी जो स्पीड की रेशियो होती है वही उनका डिस्टेंस का रेशियो होता है। जी सर, आप सही सुने हो, हम भी सही सुने हैं कि अगर जितने देर में राघव भैया यहां से यहां आए उतने देर में रमन भैया यहां से यहां गए, मतलब टाइम सेम है। और टाइम सेम होने का मतलब है कि स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के बराबर होगा। अगर मैं बोलूं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई बोलेगा क्यों? कर दो, लाल कर दो, अभी बताऊंगा क्यों। तो ये 6 और ये 8 हो गया। मतलब जो 6 यूनिट का डिस्टेंस है वो हमारे रमन भैया चले हैं और जो 8 यूनिट का डिस्टेंस है वो हमारे राघव भैया चले हैं। राघव भैया यहां से यहां गए और फिर यहां से यहां आए, लेकिन 2 ज्यादा चले। किससे? रमन से। रमन से 2 ज्यादा कैसे चले हैं? तो सर एक बार यहां से यहां गए हैं और एक बार यहां से यहां आए हैं, तभी तो 2 ज्यादा चले। मतलब ये अगर 1 यूनिट होगा तो क्या हुआ होगा कि राघव भैया 6 एक 7 गए होंगे और 7 में 1 8 आए होंगे। मतलब यहां से यहां का डिस्टेंस अगर 1 यूनिट ले लूं मैं, तभी तो 7 गए होंगे और 1 आए होंगे, तो 8 इनका पूरा हो गया और 6 इनका पूरा हो गया। कोई बोले अच्छा 2 से सर आप इसलिए मल्टीप्लाई किए यहां 1 हो जाए। जी, अगर हम 3 4 लेते तो यहां 0.5 हो जाता, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है पॉइंट। ठीक है। अब मुझे पता चला जो पी से क्यू का डिस्टेंस है वो कितना है? 7 यूनिट। लेकिन बोला जा रहा है कि नहीं, पी से क्यू का डिस्टेंस है 21 किलोमीटर। मुझसे बोला गया पी से आर का डिस्टेंस बताओ। 7 यूनिट का वैल्यू पता है, 6 यूनिट का वैल्यू बताना है। 7 तिया 21, 6 तिया 18। पी से आर का दूरी है 18। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है। हमें कोई दुख दर्द तकलीफ पीड़ा परेशानी नहीं है। चलो फिर अगले सवाल को सॉल्व करो। अगला सवाल है 2 पर्सन P और Q स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम A टुवर्ड्स B। डिस्टेंस बिटवीन A एंड B 100 किलोमीटर। 2 व्यक्ति P और Q A से B की ओर चलना शुरू करते हैं। A और B की बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। P की गति 26 किलोमीटर पर आवर है
और क्यू की गति 54 किलोमीटर पर आवर है। बी व्यक्ति पर पहुंचने के बाद क्यू तुरंत ए के पास लौटता है और रास्ते में क्यू पी से x किलोमीटर दूर पर व्यक्ति पी से मिलता है। ठीक? जी सर, एकदम ठीक है। करना क्या है? मेरे पास पता है कि ए और बी 2 पॉइंट है। सेम सवाल है पिछला वाला, मैं करा दे रहा हूं, नहीं तो कुछ लोग डिमांड करेंगे उत्तर बताइए। वैसे इसको आप खुद से कर सकते हो। ए और बी 2 पॉइंट है। पी और क्यू चलना स्टार्ट किए। जी सर। हमारे भैया जो क्यू है वो तेज दौड़ते हैं, उन्होंने पहुंच गए, वहां पे पहुंच के चलना शुरू कर दिए, यहां पे मिल गए। पी थोड़े स्लो है तो पी इधर से गए हैं और यहां पे मिल गए। अब देखना, बोला गया है कि ए और बी के बीच के डिस्टेंस 100 है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, दोनों एक साथ स्टार्ट किए हैं, लेकिन क्यू का स्पीड ज्यादा है तो यहां पहुंच के रिटर्न आ गया और पी यहीं पहुंचा। मतलब जो उनकी स्पीड की रेशियो है क्या 26 से 54, वही उनका टाइम का रेशियो होगा 13 से 27। जी हां सर, एकदम सही है। मतलब जो पी डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो 13 यूनिट किया है और जो क्यू डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो 27 यूनिट किया है। मतलब ये पूरा जो है वो 27 है। अगर ये पार्ट x है तो क्यू कितना किया है? 13 किया प्लस x किया, यहां से यहां तक 13 प्लस x और प्लस x और किया, 13 प्लस x प्लस x, 13 प्लस 2x किया। लेकिन क्यू कितना किया? 27 किया। तो x बराबर कितना आया? 7। तो अगर मैं बोलूं जो x है उसके जगह पे सिंपली 7 लिख देना चाहिए था, झूठ मूठ का x x लिख के मूड खराब कर दिए सर आप। ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी। अब देखो, मतलब कि जो 13 और 7 20 गया अपना क्यू और 7 आया 27 और ये 13। क्लियर? अगर मैं बोलूं ए से बी का डिस्टेंस क्या हुआ तो 20 यूनिट। ए से बी तक का डिस्टेंस 20 यूनिट। तो 20 यूनिट बराबर किसके है? सर ए से बी का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है तो 100 के। तो 1 यूनिट बराबर किसके है? 5 किलोमीटर के। मुझसे ये पूछा गया है, ध्यान से देखना, कि जब Q पहुंचता है और रिटर्न आता है तो x किलोमीटर दूर मिलता है B से। B से x किलोमीटर दूर मिलता है, लेकिन उसे B से सर 7 यूनिट दूर मिल रहा है। तो 7 यूनिट किसके बराबर? B से सर 35 किलोमीटर दूर मिल रहा है। तो बस वही 35 किलोमीटर आंसर है, क्योंकि उसी का वैल्यू पूछा है। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है। हमें कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, तो चलो अगले सवाल को सोल्व करो। दो लवर है, दो प्यार प्रेमिका जोड़ा है। जो हुआ क्या, एक का नाम जय है, एक का नाम मानसी है। लेकिन अभी का कंडीशन ये है कि मानसी का शादी हो गया, जय से नहीं हुआ। दर्द हुआ ना, हमें भी हुआ था, इसीलिए सवाल में जय और मानसी को रखा गया है। टू लवर्स मानसी एंड जय, तेज हो गया, स्टार्ट फ्रॉम opposite ends A and B of a linear track respectively and keep running to and from for infinite time. They meet for the first time at a point of 60 meter from A. If AB बराबर 100 meter, find the distance from point A at which the second meeting take place. अच्छा सवाल है, रेस में भी ऐसे सवाल कई बार बनाया जाता है, समझने का कोशिश करना। दो प्रेमी हैं, मानसी है और जय है। ठीक है सर, मान गए। उनके बीच की दूरी 100 मीटर है, बहुत कम है, हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा है। अगला लाइन समझना, बोला गया है कि वो इनफाइनाइट टाइम आ रहे हैं जा रहे हैं। एक तरफ से मानसी जा रही है और एक तरफ से जय जा रहे हैं। मानसी इधर से जा रही है, जय उधर से आ रहे हैं। मानसी इधर से जा रही है, जय उधर से आ रहे हैं। हुआ क्या कि वो बार बार आना जाना बना हुआ है। जी हाँ, जब वो पहली बार मिलते हैं तो दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट अ पॉइंट ऑफ 60 मीटर फ्रॉम ए। तो ए से 60 मीटर दूर मिलते हैं। मान लिया यहां पे मिल गए, ए से 60 मीटर
दूर, ए से 60 मीटर दूर। तो यहां पे मानसी और जय मिले। ए से 60 मीटर होगा तो बी से 40 होगा, मतलब जो डिस्टेंस कवर्ड होगा मानसी के द्वारा वो 60 होगा और जो जय के द्वारा होगा वो 40 होगा। जी सर, तो डिस्टेंस का रेशियो 60:40 है, तो टाइम का स्पीड का रेशियो क्या होगा सर? 3:2। 3:2, क्योंकि जब जय इधर से दौड़ना शुरू किए मानसी उधर से, जब मानसी इधर से तब जय इधर से। अब बोला गया है, देखो अगली लाइन, अगली लाइन बोला गया कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एट विच द सेकेंड मीटिंग टेक प्लेस। पहली बार तो यहां मिल गए, दूसरी बार कब मिलेंगे? अब जय भैया हमारे यहां से यहां तक आए हैं और फिर अब इधर निकल जाएंगे और फिर इधर मुड़ जाएंगे। मानसी मैडम यहां से यहां तक आई है यहां पे, अब यहां मानसी मैडम फिर जाएगी और फिर मुड़ जाएगी। कहानी समझ में आ रहा है? कहानी समझ में आ रहा है? कहानी समझो। जय और मानसी यहां पर है तो जय हमारे यहां जाएंगे फिर मुड़ेंगे, मानसी हमारे यहां पे है तो मानसी हमारे यहां जाएगी फिर मुड़ेगी। अब किसी पॉइंट पे मिलेंगे। तो एक तरीका तो बेसिक तरीका है और एक तरीका एडवांस तरीका है। बेसिक तरीका क्या है? बेसिक तरीका लॉजिकल तरीका है, एकदम देख के समझ जाओगे। देखो कि जब मानसी 60 चलेगी जय 40 चलेगा तो सेम टाइम में चला जाएगा। तो मैं फिर से जय से 40 चला दिया, तो जय को 40 चलाया तो जय यहां पे रहेंगे ए से 20 मीटर दूर, और मैंने मानसी से 60 चलवा दिया तो मानसी 60 चली तो मानसी 40 चली और फिर 20 चली तो मानसी यहां आ गई। बेसिक तरीका है, मैं हर बार वही प्रोसेस रिपीट कर दूंगा कि 1 से 60, 1 से 40, 1 से 60, 1 से 40, 1 से 60, 140। एक मतलब जय मानसी से 60 जैसे 40, मानसी से 60 जैसे 40, वो प्रोसेस को रिपीट कर दूंगा हर बार, उसी प्रोसेस को रिपीट कर दूंगा। अब देखो अब क्या हुआ कि जब जय हमारे 40 चले होंगे तब मानसी हमारी 60 चली होगी, तो 40 यहां और 20 यहां। अब फिर हमारे जय भैया 40 चलेंगे तो 20 यहां चलेंगे और 20 यहां आएंगे। जय भैया यहां आ गए 40 चल के, मानसी हमारी फिर से 60 चलेगी तो ये 20 चली थी और 60 चल के यहां आ गई। मतलब ए से 20 किलोमीटर 20 मीटर दूर वो मिल गए। ये थोड़ा प्रोसेस डिफिकल्ट है, बैठो खुद से लाइन ड्रॉ करो, एक को 40 चलाओ एक को 60 चलाओ तो समझ जाओगे। अब मैं एक आपको और डिफरेंट तरीका बताता हूं। ये बेसिक तरीका था कि आप दोनों को बराबर बराबर जिस हिसाब से पहले चल रहे थे उसी हिसाब से चलवा के मिला दिए। अब मैं आपको थोड़ा डिफरेंट अप्रोच सिखाता हूं, लेकिन ये भी तरीका खराब नहीं है, ये तरीका अच्छा है, मैं इसी वजह से सिखाया। बट अगर मैं सवाल बोल दूं कि 13वीं बार कब मिलेंगे, 17वीं बार कब मिलेंगे, 18वीं बार कब मिलेंगे, तो नहीं बनेगा आपसे। इस वजह से मैं सिखा रहा हूं डिफरेंट तरीके। मैं बोलूं कि पहली बार वो लोग यहां मिले, जी सर, यहां के बाद वो दोबारा कब मिलेंगे? दोबारा तब मिलेंगे, पहली बार इधर से ये आया इधर से ये गया 100 मीटर पे मिल गए, लेकिन दूसरी बार 100 मीटर चलेंगे तो नहीं मिलेंगे, दूसरी बार 200 मीटर चलेंगे तब मिलेंगे। अच्छा हाँ, कैसे? हमारी मानसी इधर से यहां जाएगी और हमारे जय इधर से यहां जाएंगे, दोनों अपने अपने पॉइंट पे पहुंचेंगे, फिर चलना शुरू करेंगे तो फिर मिलेंगे। मतलब ये अपना कंप्लीट करेगा ये अपना कंप्लीट करेगा तो 100 हो जाएगा, और फिर जब चलना शुरू करेंगे तो 200 हो जाएगा। मतलब सेकेंड मीटिंग करने के लिए उन्हें 200 मीटर का डिस्टेंस चलना है, 200 मीटर का डिस्टेंस चलना है। यस सर, बात समझ गए। और जो उनकी डिस्टेंस की रेशियो है वो 3:2 है। तो 3, 2, 5 बराबर किसके हो जाएगा? 200। तो 1 बराबर किसके हो जाएगा? 40। तो 40 दिया 120, मेरी मानसी को 120 चलना पड़ेगा और मेरे जय को 80 चलना पड़ेगा। जब मानसी 120 मीटर चलेगी और जय 40 मीटर चलेंगे तो मिल जाएंगे वो लोग। तो मानसी यहां 60 चली थी, 40 यहां चला दो और 80 यहां चला दो तो मानसी यहां आ जाएगी, और जय हमारे यहां से यहां तक 40 चले थे, 60 यहां चला दो और 20 यहां चला दो तो 80 यहां पे मिलेंगे। मतलब ए से 20 मीटर दूर या फिर बी से 80 मीटर दूर वो लोग मिलेंगे। अगर 80 मीटर फ्रॉम बी रहता तो भी सही है,
क्लियर है? यस सर, बढ़िया सवाल था, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब कोई बोले थर्ड मीटिंग कब होगा? थर्ड मीटिंग फिर 200 मीटर चला दो। फोर्थ मीटिंग कब होगा? फिर 200 मीटर चला दो। फिफ्थ मीटिंग कब होगा? फिर 200 मीटर चला दो। अगर कोई बोले छठा मीटिंग कब होगा? 200 गुणे 6 1200 मीटर चला दो। बात को समझ रहे हो ना? प्रॉब्लम तब होती ना जब मैं डिस्टेंस इंक्रीज कर देता। 8वां मीटिंग बताओ, 10वां मीटिंग बताओ, 12वां मीटिंग बताओ, तो उस टाइम पे आपको 200 मीटर का पेयर चलना शुरू हो गया। वैसे सवाल हमारे पेपर में कभी आते नहीं। अगर कैट वगैरह का पेपर दोगे ना तो उसमें पूछ देगा कि 25th मीटिंग कब होगा, तब आपको दिक्कत होगा। तो वैसे सवाल आते नहीं है, लेकिन फिर भी आप अंडरस्टैंड करके कि वो एक सर्कल बनना शुरू हो गया 200 मीटर का, 200 मीटर का। क्लियर? यस सर। तो आप बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर लिए और आपका सेम टाइम का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब हम लोग रिलेटिव स्पीड पढ़ेंगे और आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ते चले जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सभी को।